कुछ ही महीनों पहले ये दो टीमों ने एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज खेली थी एंड इट एंडेड एट 2-2। मगर अभी वक्त, जज्बात और हालात बदल गए हैं, क्योंकि ये है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आप देख रहे हैं डिजिटल 2 स्पोर्ट्स। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद के मैदान में खेला जाएगा। एक टीम एकदम सेमीफाइनल के राह पर है तो दूसरी टीम घर जाने के रास्ते पर लग रही है। यश, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये तो देखिए एक रिप्ले हो जाएगा एक बहुत बड़े घमासान मुकाबले का, क्योंकि ये ग्राउंड भी इंटरेस्टिंग है और ये दोनों टीमें जो है अलग ही सफर रहा है इनका। जो एक टीम है जिसने बहुत सक्सेस देख ली है, दूसरी टीम है जिसने अब तक कुछ खास अब तक देखा नहीं है प्रदर्शन। जी, इसीलिए पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अगर कहे तो एक का इंग्लिश का सफर रहा है और दूसरे का हिंदी का सफर रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया पहले तो मुकाबले हारने के बाद 4 मुकाबले जीतकर अब टॉप 4 पर अपनी बढ़त बेहतर कर रही है, और इंग्लैंड दूसरी छोर पर है। जो देखिए उनकी तो ऐसी स्थिति है, नाजुक बारीक सी डोर पर उनकी ये रेस जो है अब तक चलती आ रही है। और देखिए अभी ये तो मस्ट विन मैच है इनके लिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्वालिफिकेशन पर भी ये सब निर्भर करता है उनका, ये कहां पे फिनिश करते हैं। Absolutely. तो अभी हम जरा स्क्वाड्स पर ध्यान देते हैं और सबसे पहले हमारे सामने है इंग्लैंड का स्क्वाड। इंटरेस्टिंगली आपको ये बताओ कि डेविड विली ने रिटायरमेंट अनाउंस किया वर्ल्ड कप के बाद, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ब्राइडन कार्स अभी आए हैं, जबकि रीस स्टॉपली इंजर हुए थे। स्क्वाड की तरफ देखे आपको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन विक्ट्री दिखाई नहीं देती। जैसे कहते हैं ना कि ये पेपर पर स्क्वाड अच्छी है मगर मैच जो है मैदान पर खेला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, सहमति है मेरी आपके बात से। यहाँ पर जॉस बटलर, डेविड मलान, बैटिंग लाइनअप आप देखें तो एकदम दमखम रखने वाले इतने सारे ऑलराउंडर हैं इनके पास। सारे प्लेयर लगभग बैटिंग कर सकते हैं, बॉलर्स भी कमाल के हैं, लेकिन जो है रिजल्ट इनके फेवर में आया नहीं है। जब से शुरुआत हुई वर्ल्ड कप की तब से अपेक्षाएं थी इंग्लैंड से, लेकिन उन्होंने उस पर खरे उतरे नहीं। अब देखिए अगर टॉप स्कोरर आपका डेविड मलान, इसके सिर्फ 236 रन है सिर्फ। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी टीमों के जो टॉप स्कोरर्स है वो हायर 300s में है, कुछ ने 400 का आंकड़ा, क्विंटन डिकॉक तो 500 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत रिकॉर्ड्स तोड़े, और यहाँ पर इनके जो एवरेज रन्स भी है वो भी 236 हाईएस्ट है इनका। और आपको याद होगा 19 में वो कैसे प्रदर्शन कर रहे थे, जॉनी बेस्टो, जो रूट और जेसन रॉय, वो तो रनों के आंकड़े में एकदम ऊपर थे। तो यहाँ पे पूरा एक बदलाव नजर आता है और इनके 4 लगातार कोलैप्सेस हुए। गेंदबाजों की बात करते हैं, भारत के सामने इन्होंने अच्छा प्रदर्शन तो किया था, मगर रीस स्टॉपली जो है वो मुकाबला नहीं खेले थे, वो तो घर चले गए 8 विकेट लेकर। वो लीडिंग विकेट टेकर हुआ करते थे। आदिल रशीद ने भी 8 विकेट लिए पिछले मुकाबले में। क्रिस वोक्स, डेविड विली ने भी बड़ी स्फूर्ति के साथ गेंदबाजी की थी, बट जस्ट नॉट गुड इनफ जब आप की बैटिंग ही क्लिक नहीं कर रही है। नहीं, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग था ये अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि अगर आपके टॉप विकेट टेकर के भी 8 विकेट है तो फिर बहुत ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहता है। आई एक्सपेक्ट कि अगले मुकाबले में अच्छा करे ये और कुछ एक ब्राउनी पॉइंट्स ले जाए अपने। और ऑस्ट्रेलिया की अब बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया के खेमे से यह है कि मिचेल मार्श को अनफॉर्चुनेटली घर वापस जाना पड़ा है अपने पर्सनल रीजंस के लिए, एंड वी होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। मगर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में वो डेप्थ है और अभी जो वो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन कैरेक्टर की हम बात करते थे नजर आ रहा है। अब बिल्कुल बिल्कुल, और इंपॉर्टेंट होगा कि क्या चेंजेस करेंगे क्या नहीं करेंगे। मिचेल मार्श वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स थे उनके टीम में, इतने बड़े बड़े 100s लगाए उन्होंने, इतने बड़े रन किए उन्होंने। देख सकते हैं वहाँ पर डेविड वार्नर टॉप पर है, फिर मिचेल मार्श ही है, तो उनकी कमी बहुत खलने वाली है। लेकिन ट्रेविस हेड जब से आए हैं, एक मुकाबला खेले, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई टीम में अब भी दमकम बचा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई एक लॉस हो जाएगा टीम को, बट यस देयर इज समवन हु विल हैव टू रिप्लेस मिचेल मार्श इन दिस टीम। और एक बात आपको नजर आएगी कि डेविड वार्नर इतने आगे है, फिर उनके बाद मिचेल मार्श है, एंड देयर इज अ बिग गल्फ। मगर ये याद रखिए कि इनके टीम के लिए लगातार कोई ना कोई प्रदर्शन करता है, तो इसके वजह से ये टीम के लिए बहुत ही एक फायदा हो जाता है। गेंदबाजों की अगर बात करें तो टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, इनकी गेंदबाजी सेट रहती है फास्ट बॉलिंग के तौर पर। मगर एडम जैम्पा जो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं इनके लिए और T20, वो टॉप पर है। अब बिल्कुल अच्छा वर्ल्ड कप रहा उनके लिए बड़ा वियर्ड सा था ऑस्ट्रेलिया की जर्नी जैसा। पहले 2 मुकाबले बहुत खास नहीं थे, लेकिन उसके बाद हर मैच में लगभग 2-3 4 विकेट लिए हैं उन्होंने। बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है। मैं खुश हूं देखकर कि ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपनी जो कद है उसे ऊंचा किया है गेंदबाजी में। तो देखना होगा ये मैच कहां तक ले जाते हैं और ये दोनों टीमों में क्या होने वाला है। जी, और एक बात ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल भी इंजर्ड होकर बाहर है। मगर यहां हम मैदान की बात करते हैं, जहां पे
दो बड़े मुकाबले खेले गए थे इस विश्व कप में, जो था पहला विश्व कप का मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, और फिर जो और एक मैच खेला गया था भारत बनाम पाकिस्तान। ये है द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पिछले 5 मुकाबलों में एवरेज विनिंग स्कोर बैटिंग फर्स्ट इज 251, और अगर देखा जाए तो पेसर्स ने जो है 64% विकेट्स लिए, स्पिनर्स ने 36%। बैट फर्स्ट बैट सेकंड में ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो भारत ने ये जीता था अपने गेंदबाजी के बल पर, और पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अपने बैटिंग के बल पर इंग्लैंड को हराया था। देखिए हल्की फुल्की ओस होती है यहाँ पर, तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करे तो जो हेल्प मिलती है उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। देखना होगा टॉस पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम ऐसा देखा है कि टॉस जीतने के बाद भी टीमें मैच हार चुकी है, तो ये मैदान पर आप जिस दिन जो टीम अच्छा क्रिकेट खेले, सिंपल है भाई, वो मैच जीत जाएगी। और आपका मन क्या कहता है कि कौन जीतेगा ये मैच? ओहो, डिफिकल्ट, बट आई वुड स्टिल से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास वो दमकम है अब भी। मिचेल मार्श भले ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास ज्यादा चिंता करने की चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास उतनी नहीं है। मैं अगर मोमेंटम की बात करूं तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो पूरी तरीके से है और वो इंग्लैंड को हराएंगे। वाह। एंड डिस्पाइट ऑस्ट्रेलियाज डिफिकल्टीज। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डिजिटल 2 स्पोर्ट्स के साथ जुड़ते रहिएगा पूरे आईसीसी मेंस विश्व कप 2023 के दौरान।